प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे बाल केंद्रित वातावरण में बेहतर ढंग से सीखते हैं। ये एक ऐसा वातावरण है जहां वे स्वयं उन चीजों के साथ प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, जहां वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न हो पाते हैं, जहां उन्हें अपनी राय जाहिर करने के साथ ही विचारों की आजादी भी मिलती है और जहां लक्ष्य की ओर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के अनेकानेक अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र कक्षा में वह स्थान है जहां बच्चे उन सामग्री जो किसी विशेष विकास के आयाम को मजबूती देने के लिए आवश्यक है के साथ तल्लीनता से स्वयं को जोड़कर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यह वह स्थान है जहां बच्चे रोचक ढंग से और खेल खेल में अपनी पसंद की गतिविधि में भाग लेकर सीखते हैं। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र, गुड़िया या नाटकीय प्रस्तुति क्षेत्र, खोजबीन या विज्ञान क्षेत्र, ब्लॉक निर्माण क्षेत्र, गणित या हस्त कौशल युक्त क्षेत्र, कला क्षेत्र, संगीत और गति क्षेत्र। कक्षा में गतिविधि या रुचि के क्षेत्रों को अच्छी तरह से स्थापित और सुसज्जित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को इस प्रकार से स्थापित किया जाए कि उन्हें कक्षा में हर तरफ से देखा जा सके। इस प्रकार शिक्षक द्वारा प्रत्येक बच्चे पर हर तरफ से नजर रखी जा सकेगी। ऐसे में शिक्षक उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख सकते हैं। अगर जगह सीमित है तो कम से कम एक समय में 4 क्षेत्रों को स्थापित किया जाना चाहिए, या फिर विषय वस्तु और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार बदल बदल कर प्रत्येक 15 दिन में अस्थायी रूप से गतिविधि या रुचि के क्षेत्रों को बनाने का विकल्प होना चाहिए, ताकि बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में तल्लीन होकर काम कर सकें। आइए विभिन्न क्षेत्रों को और पर्याप्त सामग्री के साथ उन्हें सुसज्जित करने की प्रक्रिया को समझते हैं। पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र। इस क्षेत्र में बच्चों की रुचि और आयु के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, जानकारी देने वाली पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें, बड़ी पुस्तकें, स्थानीय लोक कथाएं, विषय आधारित पुस्तकें, कॉमिक्स, स्लेटें, पेंसिलें, चौक आदि होने चाहिए। गुड़िया या नाटकीय प्रस्तुति क्षेत्र। इस क्षेत्र की सामग्री में विभिन्न प्रकार की गुड़िया, गुड़िया के आकार के फर्नीचर और कपड़े, गुड़िया के आकार की खाना बनाने के बर्तन जैसे प्लेटें, कटोरी, चम्मच आदि, नकली भोज्य पदार्थ जैसे मिट्टी की बनी सब्जियां या फल, पहनने के कपड़े जैसे स्कार्फ, टोपी, दुपट्टा, जैकेट, छोटी साड़ी, कपड़े के लंबे टुकड़े आदि, कंघी, दर्पण, चलने की छड़ी, पुराने चश्मे, खिलौने, टेलीफोन या कैमरे, एक बक्सा और एक खाने का डब्बा आदि शामिल किए जा सकते हैं। खोजबीन या विज्ञान क्षेत्र। इसमें आवर्धक यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस, शंख, पौधे, बीज, चुंबक, लोहे की वस्तुएं, तराजू, बाट, नापने के टेप या कोई अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री रखी जा सकती है। ब्लॉक निर्माण क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न रंगों, आकृतियों और आकारों के विविध ब्लॉक यानी कि गुटके जैसे खोखले ब्लॉक, आपस में जुड़ जाने वाले ब्लॉक, फोम के ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक आदि रखे जा सकते हैं। गणित या हस्त कौशल युक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में हस्त कौशल युक्त सामग्री होनी चाहिए, जैसे पहेलियां, मिलान कार्ड, बीज, क्रमबद्ध आकृतियां, इनसेट बोर्ड, शंख, छांटने के लिए सामग्री, धागे और मनके, छोटे खिलौने जैसे कार, ट्रक, जंतु,
टुकड़ों में बंटने वाले खिलौने, नंबर छड़ी, अबेकस, पर्यावरण से प्राप्त अन्य वस्तुएं जैसे पत्तियां, पत्थर, कंकड़, तिनके, फूल आदि। कला क्षेत्र, यह एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कागज जैसे लाइनों वाले और बिना लाइनों वाले आदि, क्रेयॉन, पेंसिल, मिटाए जा सकने वाले मार्कर, स्लेटें, रंगीन चौक, कपड़ों के टुकड़े, पेंट, ब्रश, टेप, खेलने के लिए गुथा हुआ आटा या मिट्टी, बोर्ड, स्टेंसिल, पुराने अखबार, पत्रिकाएं, आइसक्रीम की स्टिक्स और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री। संगीत और गति क्षेत्र, संगीत और गति क्षेत्र बहुत ही मनोरंजक क्षेत्र हैं। इसलिए इस क्षेत्र में ढपली, घंटियां, प्याले, बांसुरियां, वाद्य यंत्र, झुनझुने, विभिन्न प्रकार के धातुओं के बर्तन, स्थानीय वाद्य यंत्र, संगीत उपकरण, गानों, कविताओं तथा शिशु गीतों की विविध डीवीडी आदि होनी चाहिए। इस क्षेत्र में रिबन या स्कार्फ जैसी चीजें भी हो सकती हैं, जिसे बच्चे रचनात्मक गति या लय को दर्शाने के लिए मंच पर सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सभी गतिविधि या रुचि के क्षेत्र सुझाव स्वरूप हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप अपनी सृजनात्मक क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिए हुए सुझावों से भी अच्छा करेंगे। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि आप इन सभी या इनमें से कुछ क्षेत्र अपनी कक्षा के बच्चों के स्तर, बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं, बच्चों की रुचि और कक्षा के अनुसार स्थापित और सुसज्जित करेंगे। सीखते रहें। नमस्कार।